श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बोले मुख्यमंत्री, कलम और तलवार के समन्वय से ही चलती है समाज व राष्ट्र की व्यवस्था। सीएम योगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कायस्थ समाज के महापुरुषों ने अपनी विशिष्ट योगदान न दिया हो। कायस्थ समाज ने सिर्फ कलम ही नहीं तलवार की भी पूजा की है। यह समाज यह जानता है कि कलम और तलवार दोनों के समन्वय से ही समाज व राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। सीएम योगी मंगलवार को श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। गोरखपुर क्लब में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माना गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान श्री चित्रगुप्त को कर्म की साधना के अनुसार सृष्टि का लेखा जोखा करने वाले और श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देने वाले भगवान की प्रतिष्ठा प्राप्त है। सीएम योगी ने कहा कि कायस्थ समाज को प्रबुद्ध समाज माना गया है। धर्म, अर्थ, प्रशासन, व्यवसाय, विधि, कला, चिकित्सा, शिक्षा समेत हर एक क्षेत्र में इस समाज ने विशिष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में देश जब भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, तब शिकागो में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष कर भारतीयता के मानव कल्याण का मंत्र कर स्मरण कराने वाले स्वामी विवेकानंद कायस्थ कुल परंपरा से ही थे। स्वाधीनता आंदोलन में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी परंपरा के थे। जब सब मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा को एक सूत्र में पिरोने वाले संविधान के निर्माण की बात आई तो जो नाम सामने आया वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, इसी परंपरा के थे। स्वतंत्र भारत में देश के दुश्मनों को जवाब देने वाले 1965 की लड़ाई में नाको चने चबवा कर पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसी परंपरा के थे। 1975 में जब देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तब लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आए जयप्रकाश जी भी इसी समाज के थे। यही नहीं, जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात दुरूह लग रही थी, तब इसी समाज के महर्षि महेश योगी ने हॉलैंड में भगवान राम के नाम का सिक्का जारी कर दिया था। हिंदी साहित्य में उपन्यास की विशिष्ट शैली देने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी भी इसी समाज के महापुरुष थे। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना, अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी कोई ऐसा दौर नहीं जब इस समाज ने देश के लिए बहुत कुछ न किया हो, बहुत कुछ योगदान न दिया।